तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मीडिया में छाने के बाद देश भर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम की खूब चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के बीच कुछ आलोचक भी सामने आए जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार करने के दावे पर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने जहां बाबा को चुनौती दी तो कुछ लोगों ने इसे पाखंड भी बताया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां कई नेताओं ने उनकी तारीफ की तो कईयों ने ढोंग और पाखंड और झूठा करार दिया। इसके जवाब में कई धर्म गुरुओं ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब मामला ये धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की कोई सबूत नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम बाबा को क्लीन चिट दे दी। बागेश्वर धाम बाबा के नाम से ख्यात पा चुके धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बाबा अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। पुलिस ने उस मामले की जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। पुलिस का कहना है कि बाबा के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वह पूरी तरह से निराधार है। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा आरोप साबित नहीं हुए। अब यहाँ पर आप देखिए कि बाबा ने किन वीडियो के द्वारा सुर्खियां पाई थी और वो देश, धर्म और सनातन धर्म की क्या बात कर रहे हैं, कब कब उन्होंने क्या कहा। देखिए तुरित आवाज की रिपोर्ट। और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता, पिता, भाई, परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, ना हाल चाल पूछने। मैं कल रात से आई हूँ। मैं यहाँ बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी, मैं वहाँ मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ, तब से मैं वहाँ बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था। ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ,
तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। इस बावला से कभी ना लगा कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि अब भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है पला भाग्य? चौराहे पे बैठे वैसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता, और भाग्य रेखा की जानकारी होती है, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय को बैठे हो। धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं, पक्का तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या चमक, कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे, संतों की कृपा का फल होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता, ये तुक्का है, पुण्य का तुक्का लग गया। बोले कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और एक बार पुनः देश भर के सभी साथियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।